नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करें एक ऐसे दिग्गज नेता की जो न सिर्फ पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि देश की राजनीति में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी आज भी चर्चा है और सदियों तक होती रहेगी। हम चर्चा करें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की, और उसमें हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, प्रकाश सिंह बादल 95 साल की उम्र में बीती रात्रि उनका निधन हो गया, लेकिन देश की राजनीति में, न सिर्फ पंजाब बल्कि देश की राजनीति में उन्होंने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो सदियों तक लोग याद रखेंगे। खासकर हम बात करें हरियाणा या सिरसा की, तो सिरसा जिले से भी उनका काफी लगाव रहा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पंजाब की राजनीति के साथ साथ देश और हरियाणा की जो राजनीति थी उसमें प्रकाश सिंह बादल का कितना योगदान था। कमल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को नमन करते हुए मैं ये कहूँगा, वो जिस मुकाम तक पदों के रूप में पहुंचे, शायद उनका मुकाम उससे बहुत ऊपर था, क्योंकि एक ऐसे नेता, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे अनेकों बार मिला और कम से कम 10-12 बार मुझे उनके पास नज़दीक से बैठने का मौका मिला जब वो मुख्यमंत्री थे। जितना हलीमी से, शांत स्वभाव से वो बात सुनते थे। मैं कई मुख्यमंत्रियों से मिला हूं, सभी जल्दी में होते थे, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल एक छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक के साथ जब भी वो बैठते थे पूरा समय लेते थे, उनसे बड़े प्यार से बात करते थे। और उनका एक बड़ा मशहूर एक उनका हेल्पिंग वर्ग था, वो छोटे से लेके बड़े तक सबको काका जी। उनसे मैं एक बार मिला, शायद ये 2000 की बात है। जैसा कि आपने कहा, सिरसा वास्तव में उनका दूसरा घर था। जब भी वो थोड़ी सी थकावट महसूस करते थे, रानिया के पास बालासर गांव में उन्होंने एक अपना फार्म हाउस बनाया था और वहाँ बड़ी अच्छी बागवानी वो करवा रहे थे, तो वो यहाँ आकर 1 दिन 2 दिन के लिए आराम करते थे। सर, देश की राजनीति में आज अगर देखें तो कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगते हैं। बादल साहब ने लगभग 75 साल तक राजनीति की, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप या कोई कहे कि नेता उनके बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि पंजाब की राजनीति में उन्होंने कई ऐसी नीतियां लागू की लोगों के लिए जो आज भी लोग याद करते हैं। तो सिरसा के साथ ही उनका काफी घनिष्ठ लगाव भी रहा, क्योंकि यहाँ चौधरी देवीलाल जी उनके पगड़ी बदल भाई थे। तो सिरसा के लिहाज से देखें तो बादल साहब का निधन कितनी बड़ी क्षति है। मैं इसको सिरसा जिला के लिए एक व्यक्तिगत क्षति मानता हूं, क्योंकि सिरसा जिला उनका दूसरा घर था। जैसा कि हमारे पाठक और खास तौर पे जो सुनने वाले हैं वो इस एरिया वाले सब जानते हैं, डबवाली से 20 किलोमीटर की दूरी पे बादल गांव था और डबवाली से 20 किलोमीटर की दूरी पे चौटाला गांव था। चौधरी देवीलाल जी और बादल साहब जी लगभग हम उम्र थे और उस समय कंबाइंड पंजाब था। पंजाब में कांग्रेस में रह के चौधरी देवीलाल ने राजनीति शुरू की। बाद में जब हरियाणा अलग हो गया तो मैं चौधरी देवीलाल की जो राजनीति को आगे बढ़ाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल का बहुत बड़ा जो है ना, उनको मानता हूं, उनका रोल रहा है। एक समय ऐसा था जब निराश होकर चौधरी देवीलाल जी घर बैठ गए थे, रोड़ी का उपचुनाव आया 1974-75 में, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ही थे जिन्होंने अपने भाई चौधरी देवीलाल को उनको उत्साहित किया और उनको कहा, राजनेता जो है कभी भी थकता नहीं है, आप आगे बढ़ो। तो आप देखेंगे 1974 का रोड़ी चुनाव जीता। 77 में उसके बाद एक बड़ी लहर में 77 में चौधरी देवीलाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, सरदार प्रकाश सिंह जी पंजाब में मुख्यमंत्री बने। दूसरी बात, एक रिश्ता निभाने की जो बात है ना, हमारा पंजाब हरियाणा वैसे रिश्ते निभाने में बहुत अच्छा है, लेकिन बादल परिवार और चौटाला परिवार दोनों से ये बात सीखनी चाहिए भी किस ढंग से आज भी चौथी पीढ़ी में भी दोनों परिवार जो हैं अपना रिश्ता निभा रहे हैं। और उसके साथ साथ चाहे भारतीय जनता पार्टी को बादल साहब ने या बादल साहब के जाने के बाद सुखबीर बादल ने, हरसिमरत कौर बादल ने उन्हें किसान आंदोलन के दौरान मजबूरी में छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं। मोदी जी
बहुत कम लोगों को पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी बहुत कम लोगों के पार्थिव शरीर पर जो है वो पुष्प चढ़ाने के लिए आए हैं। वो आज बादल साहब के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं और जब भी बादल साहब को मिलते थे पांव को हाथ लगाते थे। सर, पंजाब की राजनीति की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो उनका खुद की पार्टी है, अब उनके पुत्र सरदार सुखबीर सिंह बादल संभाल रहे हैं, लेकिन इनके निधन के बाद शिरोमणि अकाली दल की बात करें या पंजाब की राजनीति की बात करें तो किस मुकाम पर वो राजनीति अब चलेगी? नहीं, देखो कमल जी, राजनीतिक दल कोई समाप्त नहीं होता, क्योंकि जिस ढंग से चौटाला परिवार में टूटन हुआ है उसी प्रकार बादल परिवार में बादल जी के, क्योंकि जो प्रकाश सिंह बादल का सम्मान था वो सम्मान सुखबीर बादल का नहीं है। तो कुछ लोग उनके जो पुराने साथी थे वो उनसे अलग भी हुए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है शिरोमणि अकाली दल की राजनीति चलेगी, क्योंकि लेकिन बादल साहब के जाने के बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर के उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो आने वाले समय में क्या पंजाब की राजनीति में, जैसे आपने कहा कि बीजेपी से इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था किसान आंदोलन के चलते, तो क्या आने वाले समय में इनके कोई एक या कोई दोबारा गठबंधन की संभावनाएं हैं? देखो, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं, ये जैसे जैसे किसान आंदोलनों वाली बातें ठंडी होंगी, इनके आपस में रिश्ते हैं, आज भी रिश्ते हैं। बादल परिवार व चौटाला परिवार जैसे आजकल बातें हरियाणा में चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक शख्सियत का निधन हुआ है, राजनीति तो उस पर होगी ही होगी। मतलब बादल परिवार और चौटाला परिवार कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे ये ऐसा संभव नहीं है। और उनके लिए पंजाब कांग्रेस भी एक शक्ति है, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बादल परिवार, शिरोमणि अकाली दल जब भी इकट्ठे होंगे वो अवश्य उनको लाभ मिलेगा। मैं कुछ बातें सिरसा से जुड़ी हुई, जैसा कि हमने बात की थी भी, सिरसा उनका दूसरा घर था। सिरसा वो बाला साहब तो आते ही थे जी। सिरसा के साथ साथ जो भी पंजाबी इलाके वहां उनका आना जाना रहता था। शिरोमणि अकाली दल को, जैसा कि काला वाली सीट इनेलो ने 2 बार दी और 2 बार शिरोमणि अकाली दल का विजय प्राप्त की। यहां तक कि कई बार कुछ सीटों पर चाहे इनेलो के उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन वो शिरोमणि अकाली दल से संबंधित लोग होते थे 2-3 सीटों पर। इसके अतिरिक्त साहूवाला में सरदार गंगा सिंह, जो आजकल शायद नए लोग ना जानते हो, जसबीर सिंह जस्सा जो इनेलो पार्टी के नेता हैं जी, उनके पिता सरदार गंगा सिंह शिरोमणि कमेटी के बहुत सालों तक सदस्य रहे और ये उनका रिश्ता 60 साल पुराना है। अभी मार्च में जी 11-12 मार्च को सरदार प्रकाश सिंह जी बादल 95 साल की आयु में जसबीर सिंह जस्सा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए साहूवाला आए। ये उनके रिश्ते निभाने वाली जो एक परंपरा है जिसको वो निभाते रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत है। उसके अतिरिक्त भगवान दास गुप्ता होते थे, वीरभान मेहता परिवार है, वीरभान मेहता परिवार से भी उनका बहुत जुड़ाव रहा है। 2000 का एक चुनाव था जी, 2000 के चुनाव में सरदार प्रकाश सिंह बादल, ओम प्रकाश चौटाला, मदन लाल खुराना, जगदीश चोपड़ा जी जब भारतीय जनता पार्टी इनेलो के उम्मीदवार थे तो वो सिरसा में आए और सुभाष चौक में उन्होंने रैली की। तो इस प्रकार के सिरसा के जुड़ाव की अनेक किस्से हैं। और जब हम सिरसा में डेरा सिख विवाद हुआ तो हम सरदार प्रकाश सिंह बादल के पास, हम चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के रूप में, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, हम उनसे मिलने गए। जिस ढंग से उन्होंने सिरसा के लोगों की बात सुनी, मैंने पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इतना शांत स्वभाव से इतने बड़े मुद्दे पे बातचीत करते हुए देखा। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, पल पल परिवार की ओर से भी हम सरदार प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।